आज है 16 जून 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के पार, उत्तर पश्चिम जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अनुमानित आबादी 3 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है। जनगणना आंकड़ों के अनुसार उत्तर पश्चिम जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, जहां लगभग 36 लाख लोग निवास करते हैं। वहीं नई दिल्ली जिला सबसे कम आबादी वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या करीब 1.4 लाख है। पूर्वी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जिले भी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। गुरुग्राम में 30 लाख से अधिक संपत्ति रजिस्ट्रीज की होगी विशेष जांच। गुरुग्राम में 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों की रजिस्ट्रीज की जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को आशंका है कि कई मामलों में संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य छिपाकर कम कीमत पर रजिस्ट्री कराई गई, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। जांच के दौरान दस्तावेजों, सर्कल रेट और बाजार मूल्यों का मिलान किया जाएगा। अनियमितता मिलने पर संबंधित पक्षों से अतिरिक्त स्टैंप शुल्क और जुर्माना वसूला जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले किसानों को मिलेगा टोल फ्री पास का लाभ। यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। एक्सप्रेसवे की रियायतधारी कंपनी ने ऐसे किसानों और उनके परिवारों को टोल रियायत पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 4,500 किसानों ने परियोजना के लिए लगभग 1600 हेक्टेयर भूमि दी थी और वे लंबे समय से टोल छूट की मांग कर रहे थे। योजना के तहत पात्र किसान यमुना एक्सप्रेसवे पर रियायती अथवा मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली जनगणना का पहला चरण पूरा, 55 लाख से अधिक घरों का सर्वे, 98% कवरेज का दावा। दिल्ली में जनगणना के पहले चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस दौरान 55 लाख से अधिक घरों का सर्वे किया गया, जो कुल निर्धारित मकानों का लगभग 98% है। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के तहत मकानों, परिवारों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। अधिकारियों के अनुसार शेष सर्वे कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा। जनगणना के दूसरे चरण में जनसंख्या से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। ट्रंप पर केजरीवाल का बड़ा हमला, जहाज हमलों को लेकर उठाए गंभीर सवाल। अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की मौत और वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि लगातार हमलों में भारतीय नागरिकों की जान गई, लेकिन भारत सरकार ने पर्याप्त सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने ट्रंप को ठंडे दिमाग वाला हत्यारा बताते हुए कहा कि किसी भी विदेशी नेता को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। हाईटेक होगी दिल्ली फायर सर्विस, ड्रोन और स्मार्ट सिस्टम से बढ़ेगी क्षमता। दिल्ली फायर सर्विस को आधुनिक और हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत CADS सिस्टम, मोबाइल ऐप्स और सर्विलांस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, जिससे आग लगने की घटनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकेगी। अत्याधुनिक तकनीक की मदद से घटनास्थल की निगरानी, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और राहत कार्यों में तेजी आएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से आगजनी की घटनाओं में नुकसान कम करने और आपातकालीन सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूएस ईरान डील के बीच भारत का बड़ा ऐलान, पेट्रोल, डीजल और LPG को लेकर दी राहत। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबरों के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल, डीजल और LPG की उपलब्धता को लेकर बड़ा बयान जारी किया। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य और स्थिर है। उन्होंने बताया कि सभी रिफाइनरीज पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार भी मौजूद है। दिल्ली भाजपा में संगठन बदलाव की तैयारी, युवाओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी तेज हो गई। पार्टी की नई टीम के गठन को लेकर मंथन जारी है, जिसमें कई मौजूदा पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। सूत्रों के अनुसार संगठन में युवाओं को अधिक अवसर देने और नई ऊर्जा के साथ काम करने पर जोर दिया जा रहा है। नई टीम में अनुभव और युवा नेतृत्व के संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली में दूषित पानी की सूचना अब सीधे मोबाइल पर, नई प्रणाली शुरू। दिल्ली में पेयजल गुणवत्ता की निगरानी के लिए नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई। अब यदि किसी क्षेत्र में घरों तक पहुंचने वाला पानी दूषित पाया जाता है या उसकी गुणवत्ता में गिरावट आती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे मोबाइल पर अलर्ट भेजा जाएगा। ये व्यवस्था जल गुणवत्ता की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी और संबंधित विभागों को भी तत्काल सूचना देगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान पहले से अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ किया जा सकेगा। PPAC चार्ज बढ़ा, दिल्ली वासियों का बिजली बिल 2.5% तक बढ़ेगा।
दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को अब बढ़े हुए बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है। पीपीएसी यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट चार्ज में बढ़ोतरी के बाद बिजली बिल में करीब 2.5% तक इजाफा होने की संभावना है। यह अतिरिक्त शुल्क बिजली खरीद की लागत में बदलाव के आधार पर लगाया जाता है। इसका असर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के मासिक बिल पर दिखाई देगा। नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्ला बोल, देश भर में करेगी 4 बड़ी रैलियां। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया। राहुल गांधी ने घोषणा की है कि पार्टी इस मुद्दे पर देश भर में 4 बड़ी रैलियां आयोजित करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। पार्टी इस मामले में जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। मानसून के साथ बढ़ा डेंगू का खतरा, एम्स ने जारी की चेतावनी। दिल्ली में मानसून की दस्तक के साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। डॉक्टर्स का कहना है कि तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करना गंभीर पड़ सकता है। समय पर जांच और उपचार न मिलने पर मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। विशेषज्ञों ने घर और आसपास पानी जमा न होने देने, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने दिल्ली पहुंचेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला का ऐलान। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में जोरदार आवाज उठाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू कश्मीर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में जल्द निर्णय लेने की अपील की। राहुल गांधी देंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण, 21 जून से अभनपुर में शिविर शुरू। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से 21 से 30 जून तक रायपुर के निकट अभनपुर में 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। इस शिविर में प्रदेश के जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों को संगठन विस्तार, चुनाव प्रबंधन, जनसंपर्क और नेतृत्व कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शिविर में शामिल होंगे। नोएडा एयरपोर्ट से ताजमहल पहुंचना होगा आसान, यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होने के बाद आगरा और ताजमहल तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट से ताजमहल की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है, जिसे यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए करीब 2 घंटे में तय किया जा सकेगा। पहले यात्रियों को दिल्ली पहुंचकर लंबी सड़क यात्रा करनी पड़ती थी। नए एयरपोर्ट के संचालन से देश विदेश के पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा। सपा में जाने की अटकलों पर संजय सिंह ने दी साफ प्रतिक्रिया। संजय सिंह के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी छोड़ने का कोई सवाल नहीं। अखिलेश यादव से अच्छे संबंध होने को उन्होंने सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार बताया। संजय सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं से संवाद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसे पार्टी बदलने से जोड़ना गलत है। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों के लिए 1800 फीडिंग प्वाइंट और नया शेल्टर बनेगा। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों के प्रबंधन और उनकी देखभाल के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। शहर भर में लगभग 1800 फीडिंग प्वाइंट विकसित किए जाएंगे, जहां पशु प्रेमी निर्धारित स्थानों पर कुत्तों को भोजन दे पाएंगे। इसके साथ ही करीब 3 एकड़ भूमि पर आधुनिक डॉग शेल्टर बनाने की योजना है। निगम का उद्देश्य आवारा कुत्तों और लोगों के बीच टकराव कम करना है। 1 जुलाई से नोएडा एयरपोर्ट से 16 शहरों के लिए उड़ान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 जुलाई 2026 से देश के 16 शहरों के लिए नियमित उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। इनमें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, अमृतसर, जम्मू, नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल, देहरादून, बरेली, किशनगढ़, जयपुर, पंतनगर, चंडीगढ़ शामिल है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो चरणबद्ध तरीके से इन रूट्स पर सेवाएं संचालित करेगी। नए एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मथुरा रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए 3 नए फ्लाईओवर बनाएगी NHAI। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली के मथुरा रोड पर यातायात सुगम बनाने के लिए 3 नए ग्रिड सेपरेटर और फ्लाईओवर निर्माण की योजना तैयार की। परियोजना का उद्देश्य इस व्यस्त मार्ग को सिग्नल फ्री बनाकर जाम की समस्या कम करना है। प्रस्तावित निर्माण कार्य से सराय काले खां, आश्रम और बदरपुर की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही तेज होगी। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा समय में घटेगा, ईंधन की बचत होगी। दिल्ली अस्पताल में आग से मची अफरा तफरी, ताला तोड़कर मरीजों को बचाया। दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया और पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धुआं फैलने के बाद मरीजों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए तत्काल बचाव अभियान चलाया गया। कुछ वार्ड के दरवाजे बंद होने के कारण राहत कर्मियों ने ताले तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला।
खतरनाक वायरस का कहर, 181 लोगों की मौत, सैकड़ों संक्रमित होने से मचा हड़कंप। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 782 पहुंच गई, जबकि अब तक 181 लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है, क्योंकि सभी संपर्कों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। ये संक्रमण इबोला के दुर्लभ बंडीबुग्यो स्ट्रेन से फैल रहा है। कांकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हंगामा, संस्थापक अभिजीत दीपके से मारपीट। दिल्ली में आयोजित कांकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवकों ने कार्यक्रम के दौरान अभिजीत दीपके को थप्पड़ जड़ दिए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद प्रदर्शन स्थल पर तनाव बढ़ गया और पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अंतिम चरण तैयार, 20 जून बाद मिल सकती है सौगात। देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अंतिम चरण लगभग तैयार हो चुका है। जानकारी के अनुसार 20 जून के बाद इस परियोजना से जुड़ी बड़ी सौगात लोगों को मिल सकती है। एक्सप्रेसवे के पूर्ण रूप से शुरू होने पर दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। पांडव काल से गुप्त युग तक के अवशेष दिखाएगा एएसआई का नया प्लान। देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विशेष योजना तैयार की है। इस पहल के तहत दिल्ली समेत देश के 15 महत्वपूर्ण स्थलों पर पांडव काल से लेकर गुप्त काल तक के पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित और प्रदर्शित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और पर्यटकों को प्राचीन भारतीय इतिहास को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। आईटी सेक्टर में बड़ी टेंशन, 56,000 से ज्यादा टेक प्रोफेशनल्स कर रहे नई नौकरी की तलाश। दुनिया भर की टेक कंपनीज में जारी छटनी का असर अब भारत के आईटी सेक्टर में भी दिखाई देने लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 56,000 से अधिक टेक प्रोफेशनल्स नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो पिछले एक महीने की तुलना में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी है। इससे रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से चिंताजनक नहीं है। भारत अब भी दुनिया के सबसे बड़े टेक टैलेंट हब में शामिल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।